हाय दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। और आज जो चैप्टर हम लोग चल रहा है आधुनिक भारत में, उसमें से ये सेकंड वॉल्यूम है। मतलब कि इसमें जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर प्रीवियस हर बुक में, हर क्वेश्चन में, हर पेपर में कहीं ना कहीं आपको देखने का मिलता है। तो आपको इसको 2 बार 3 बार सुनना है, जिससे आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम देर ना करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था। तो आप लोग जानते हैं कि स्वदेशी आंदोलन जो था वह बंगाल में चला था, और वंदे मातरम इसका मुख्य गीत बना था, उस समय शीर्ष बना था, क्योंकि इसी से आंध्र प्रदेश में इसी स्वदेशी आंदोलन के नाम से वंदे भारत को जाना जाता है। ठीक है, वहाँ स्वदेशी आंदोलन को वंदे भारत लोग नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसको आप लोग बारीकी से देखिए। और देखिए ये आंदोलन की घोषणा कब किया गया था। तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को किया गया था। और यह 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ था। और दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वह 7 अगस्त, ठीक है, 1905 ईस्वी को शुरुआत हुआ था। तो इसको आप लोग बारीकी से सुनिए, याद कीजिए। ठीक है, चलिए आगे आइए। कह रहा है अतिवादी और उदारवादी के पूर्ण निर्माण की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पकार कौन थे। तो ये एनी बेसेंट थे। कहने का मतलब है कि जो लखनऊ सम्मेलन जो 1916 ईस्वी में हुआ था, उसमें उग्रवादी मतलब नरम दल और गरम दल को एक करने में किनका महत्वपूर्ण भूमिका था। तो एनी बेसेंट का दोस्तों था। तो आप इसको याद रखिएगा। गरम दल नरम दल हो गया। और ये भी था कि दोस्तों जो मुस्लिम लोग थे, ठीक है, उनको भी, मुस्लिम लीग को भी ये कर दिया गया था एनी बेसेंट के द्वारा 1916 ईस्वी में, क्योंकि इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और दोस्तों ये भी बता दें कि 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट है जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ये भी आप याद रखिएगा। किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। तो ये है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने क्या किए थे कि 1893 ईस्वी में इन्होंने गणेश उत्सव मनाना प्रारंभ किए थे। और 1993 में गणेश उत्सव मनाना शुरू, 95 में इन्होंने 93 में गणेश उत्सव मनाना शुरू किए थे। और 95 में दोस्तों, 95 में दोस्तों याद, 95 में दोस्तों आप लोग बताइए, याद कीजिए क्या हुआ था 95 में। तो चलिए, बाल गंगाधर तिलक जो थे इन्होंने 1908 ईस्वी में इनको सजा हुआ था, 6 वर्ष का सजा हुआ था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। और इनका पत्रिका गदर और मराठी था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो अभी देखिए दोस्तों, ये 1893 में इन्होंने गणेश उत्सव मनाना शुरू किया। और शिवाजी उत्सव दोस्तों 1895 में मनाना शुरू किया। तो आप इनको याद रखिएगा। चलिए, कह रहा है कि 1915 और 16 में 2 होम रूल लिंग आरंभ हुए थे। किनके द्वारा। तो आप देखें, एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा हुआ था दोस्तों। एक जो तिलक थे उन्होंने पूना में किए थे। ठीक है दोस्तों, पूना में किए थे। और एक एनी बेसेंट थी जो इन्होंने मद्रास में किए थे। ठीक है, तो आप बनारस में किए थे दोस्तों, बनारस में। तो आप इसको याद रखिएगा। ये और पहले जो दोस्तों ये तिलक ने शुरू किया था। और बाद में कुछ महीने बाद, जैसे 28 जुलाई 1916 ईस्वी को तिलक ने शुरू किए। और उसके बाद में 1 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने शुरू किए थे। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए, कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में किस घटना का मतभेद में बीज बोए गए और अंतर देश का विभाजन हो गया। तो देखिए दोस्तों, जब 1916 का जो मुस्लिम और कांग्रेस एक हो गए, उसमें यह मांग रखा गया था कि जो 1909 ईस्वी में पृथक निर्वाचक मंडल जो बना था, उन्हीं को मुस्लिम लीगों ने कहा कि आप इनको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये चलता रहेगा, इनको आप रद्द नहीं करिएगा पृथक निर्वाचन, तब हम आप में मिलेंगे। तब जाकर क्या हुआ, कांग्रेस ने इस बात को मान गया कि चलिए ठीक है, आपका जो ये दिया हुआ पृथक निर्वाचन 1909 में मार्लो मिंटो सुधार द्वारा, तो
आपको यथावत बनाया रखा जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि दोनों मिल गया और वही कारण था कि आगे चलकर दो राष्ट्र विभाजित हुए। चलिए दोस्तों, अभिनव भारत नामक अंग्रेजी पत्रिका किसने संपादक था? तब बी.डी. सावरकर था। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था दोस्तों? तो सरोजिनी नायडू ने कहा था। ये आप याद रखिएगा। लाल बाल पाल त्रिगुट में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो लाला लाजपत राय बने थे दोस्तों। और इन्होंने कब बने थे? तो 1931 ईस्वी में बने थे। कराची अधिवेशन जो हुआ था मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों को लेकर, आर्थिक क्रियाओं को लेकर, तो उस समय और बने थे। और उसका जो लेख पत्र जो था वो तैयार किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे आइए। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खां थे जो दोस्तों मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, चलिए गीता रहस्य नामक पुस्तक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद में कह रहा है कौन सा नेता कांग्रेस में गर्म दल से संबंधित है? तो अरविंद घोष जो है दोस्तों गर्म दल से संबंधित है, क्योंकि गर्म दल में 3 आते हैं। गर्म दल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष आते हैं। अरविंद घोष का एक लेख भी है जिसका नाम है न्यू लाइफ फॉर ओल्ड। न्यू लाइफ फॉर ओल्ड दोस्तों है जो इन्होंने प्रकाशित किया था दोस्तों। चलिए, कामागाता मारू क्या था? तो कनाडा के यात्रा पर जो निकला जहाज एक था। गुरुदत्त सिंह ने इनको किराए पर लिया था दोस्तों। चलिए, कांग्रेस का प्रथम और कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतर्योत समाप्त हो गई थी तब बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। मतलब कहने का मतलब है कि कांग्रेस जो था ना प्रार्थना याचना के द्वारा ही स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता था। तो बाल गंगाधर तिलक एक गर्म दल के नेता थे। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होगा, कुछ ना कुछ हम लोग को कदम उठाना होगा जिससे स्वतंत्रता मिल सके। इसी के कारण ही कह रहा है। वह कौन था जो काकोरी कांड में फांसी की सज़ा से बच गए थे? तो यह चंद्रशेखर आज़ाद थे दोस्तों। चलिए, इन्होंने ही कहा था कि हम अंग्रेज से नहीं पकड़ाएंगे और अपने आप गोली मार लिए दोस्तों अल्फ्रेड पार्क, कहाँ? इलाहाबाद में। तो आप लोग याद रखिएगा। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो सैयद हैदर राजा ने किया था। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आया तो आप देख लीजिए कि पश्चिम बंगाल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किए थे। और ये क्या कहा जाता है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन जो थे वह उस समय क्या हुआ था कि अश्वनी कुमार दत्त जो थे वह स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना उसी समय किए थे दोस्तों। और फिर स्वदेशी आंदोलन को महाराष्ट्र एवं पूना में किसने चलाया था दोस्तों? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। उसके बाद में पंजाब में लाला लाजपत राय ने चलाया था दोस्तों। और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने चलाया था दोस्तों, याद रखिएगा। और बिहार में दोस्तों, बिहार में स्वदेशी आंदोलन की अभी कोई क्वेश्चन नहीं मिला है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ में तत्कालीन कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन था। ठीक है, चलिए आगे आइए। करा प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो दोस्तों अफगानिस्तान में। कहा जाता है कि प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत का एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसमें प्रेसिडेंट कौन थे? तो महाराजा महेंद्र प्रताप थे। तो ये कहाँ हुआ था? अफगानिस्तान में। सूरत की फूट 1907 ईस्वी में पड़ गई थी दोस्तों। तो नरम दल वाले क्या बने थे के हाथों में चला गया था, क्योंकि इसमें आप लोग जानते हैं कि रास बिहारी बोस जो थे उन्होंने अध्यक्षता किए थे। और यह आंदोलन सूरत में हुआ था। राजनीतिक स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, किसने कहा था? तो अरविंद घोष ने कहा था कि जो राजनीतिक है वह स्वतंत्र राष्ट्र की प्राण वायु है। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को जब विभाजन प्रभावी हुआ था दोस्तों, 16 अगस्त 1905 ईस्वी को, तो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन हम शोक दिवस के रूप में मनाते हैं।
और इसी दिन रक्षाबंधन त्यौहार 16 अक्टूबर को मनाया गया रविन्द्रनाथ ठाकुर ने के द्वारा। ठीक है, चलिए। एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? तो 17 में बनी थी, ये तो आपको पता है। कोलकाता में। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड की हत्या किसने की थी? तो 1908 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने अरविंद घोष और प्रफुल्ल चाकी ने इनकी मतलब बम गिराकर किए थे। चलिए दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग बंगाल के की विभाजन को रद्द कब किए? तो 1911 ईस्वी में इन्होंने रद्द किए थे। चलिए आगे आइए, आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ये कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। अलीपुर बम कांड जो अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो देखिए दोस्तों, अलीपुर जब आ जाए ना अलीपुर, तो यहाँ हो जाएगा CR दास यानी चित्तरंजन दास। याद रखिएगा, क्योंकि इसमें भी आता है कि लाल किला में आज़ाद हिंद फौज की सैनिकों का बचाव किसने किया था? तब 3-4 जो थे उसमें मेन थे भूलन भाई देसाई। तो आपको ये याद रखना है कि अलीपुर बम कांड में चित्तरंजन दास ने बचाव किया था। वर्ष 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता किया था? तो एनी बेसेंट ने करवाया था। ये तो आपको पहले पता है। किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था 1916 ईस्वी में, जिसमें दोनों दल एक हो गए थे, मुस्लिम और कांग्रेस। उसके बाद में आइए, किस आंदोलन के कारण और गर्म दल भी गर्म दल एक हो गए थे, मुस्लिम लीग का भी प्राथमिकता मिल गया था दोस्तों। चलिए, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गर्म दल का उदय हुआ? स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1905 ईस्वी में हुआ, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रार्थना याचना और विरोध राजनीति कहा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा है, आपके क्वेश्चन में आया था। चलिए, बाल गंगाधर तिलक को किसे अशांति का जनक कहा था? बेटाइन सिरौल ने कहा था बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक, क्योंकि दोस्तों इन्होंने हमेशा क्रांतिकारी मूड में ही बात करते थे। और कहने का मतलब है कि इन्होंने गद्दर और केसरी नामक पत्रिका का भी संपादक किए थे। भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर से आकर्षित नहीं हुए। उनका कारण था उग्रवादी को हिंदू अतीत एवं रंगा अल्पनान करने के लिए। चलिए दोस्तों, राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा, किसने कहा था? कह रहा है कि राजनीतिक अधिकार के लिए लड़ना होगा, तब बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। चलिए, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था राष्ट्रवादी और आतंकवादी के लिए स्वराज क्या है? तो विदेशी नीतियों को पूर्ण स्वतंत्रता है। एक बात है दोस्तों कि बाल गंगाधर तिलक को जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ ना 1 अगस्त को, उसी दिन इनका मृत्यु हो गया था, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1905 में बंगाल विभाजन का क्या कारण है? ढाका में मुस्लिम आबादी वाले प्रांत में राजधानी बनाना। देखिए, 1905 में बंगाल विभाजन का क्या कारण है? तो ढाका को मुस्लिम आबादी वाले प्रांत की राजधानी बनाना। महात्मा गांधी के साथ किस मुस्लिमों ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई? तो देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, महात्मा गांधी के साथ किस मुसलमानों ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो शौकत अली और सैफुद्दीन कुचरी ने उठाई थी। और दोस्तों पता है कौन है सैफुद्दीन? शौकत अली और शौकत अली तो ये कांग्रेस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रफुल्ल चूँकि इन्होंने क्या किया था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें उन्हीं के लिए इनकी गिरफ्तारी जो हुआ था, इन्हीं के लिए क्या किया गया था, बैठक बुलाया गया था, याद रखिएगा। चलिए, हमें कांग्रेस में फूट डालना नहीं आया है 23 दिसंबर 1907 को किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि हम कांग्रेस में फूट डालने नहीं आए हैं, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है दोस्तों, युवा वर्ग के याचना प्रार्थना और प्रतिवादी आदि उपयोग को क्या बताया है? तो राजनीतिक प्रशिक्षित वृत्ति बताया है। विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार का निर्णय स्वदेशी आंदोलन की किस तिथि को लिया गया? तो 17 अगस्त 1905 ईस्वी को लिया गया।
विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का निर्णय स्वदेशी आंदोलन की किस तिथि को लिया गया? तो 17 अगस्त 1905 ईस्वी को लिया गया। ठीक है, क्योंकि असहयोग आंदोलन के समय में ही बहिष्कृत का विकास हुआ, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी को हटाओ। चलिए दोस्तों, कांग्रेस ने छात्रों को डराने के लिए क्या लागू किया? तो क्राइल सर्कुलर लागू किया था। गीता रहस बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खां थे। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किए थे? सर सैयद हैदर राजा ने किए थे, ये आपको याद होगा। चलिए, अब सूरत में विश्व क्या हुआ? बट गया था नरम दल गरम दल। तो अंग्रेज सरकार के साथ नरमपंथी का वार्ता को समझता की क्षमता के बारे में चरमपंथियों ने विश्वास का अभाव था कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप क्षमा याचना या क्या कर रहे हैं, आप आंदोलन करिए। तो चलिए दोस्तों, आगे आगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो कल हम देखेंगे। चलिए इतना ही देखिए और इसको याद कीजिए दोस्तों।